Hello students. Today in this chapter number 4 moving charges and magnetism we will study Ampere's law. आइए देखते हैं एम्पियर्स लॉ क्या होता है। इसके पहले एक बार हम रिवाइज कर लें कि हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है। तो देखें हम कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी The line integral of the magnetic field B around any closed path is equal to mu 0 times the total current I enclosed by the path. यहाँ देखिए आप कि मैग्नेटिक फील्ड B अगर है इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी कुछ सर्कल्स के फॉर्म में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी म्यू 0 आई टाइम्स इस कंडक्टर के अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू 0 टाइम्स ये होगा। देखिए हम आगे, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई. The magnetic lines of the force are produced around the conductor as concentric circles. मान लीजिए कि आपके पास ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर एट ए डिस्टेंस ए इज गिवन बाय, मान लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर्कल से ए डिस्टेंस पर है, तो कितनी होगी इसकी वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4π2I अपॉन ए। ये बायो-सेवर्ट लॉ में हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, आगे देखें, कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस ए. मान लीजिए कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो गई ए हो गई। लेट एक्स वाई बी अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डी एल. यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक एक्स वाई एलिमेंट ले लेते हैं इस मैग्नेटिक सर्कल के आउटसाइड एक्स वाई जिसकी लेंथ क्या है डी एल है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ हम देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड की और एक्स वाई की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड पाथ, इस क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल कितना हो जाएगा बी डी एल। ठीक है, बी डी एल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। हमें पता है कि दोनों सेम अगर डायरेक्शन है तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपको पता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से आप b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, लाइन इंटीग्रल ऑफ म्यू 0 अपॉन 4π2IA dl। ठीक, अब आपने क्या किया कि ये सब कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और लाइन इंटीग्रल ऑफ dl मतलब जो आपकी लेंथ थी, तो आप इसको देखेंगे कितना होगा, ये 2πa सरकमफेरेंस हो जाएगी dl 2πa। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा म्यू 0, आप ये सब कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 आई बचेगा आपके पास, ये पाई ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 2 सा 4 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा क्या म्यू 0 आई बचेगा। तो टोटल आपको पता चलेगा कि जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या मिला आपको यहाँ से बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई। यही हमने यहाँ पर देखा भी था एम्पियर्स के सर्किट लॉ में, क्या था कि बी डी एल मतलब कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके टोटल करंट फ्लोइंग के म्यू 0 टाइम्स होगी। दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड वोल्टमीटर। देखिए हम दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मेनली अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब अमीटर का यूज़ क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करने में यूज होता है, मतलब कि कितने अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आप वोल्ट मीटर का यूज़ कहाँ होता है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। यहाँ पर ये टोटल करंट मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर क्या करेगा, 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करेगा। अ लो रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट्स कॉइल। एमीटर में क्या होता है कि उसके कॉइल के पैरेलली लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट होता है ना, पैरेलल कनेक्ट होता है, लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट होता है। यहाँ आप देखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस का वायर उसके सीरीज में कनेक्ट होता है और हाई रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट होता है। तीसरा डिफरेंस क्या है दोनों में, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट से और वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट होता है।
एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, हमने यही देखा, लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट होगा तो रेजिस्टेंस लो ही होगा, हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हाई होगा। द नेक्स्ट डिफरेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज जीरो। रेजिस्टेंस लो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम आइडियल एमीटर की बात करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पर हम वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, है ना। हमने क्या देखा, एमीटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को मेज़र करते हैं, है ना। मतलब आपको अगर किसी डिवाइस के करंट को मेज़र करना है तो आपको उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप कैसा लो रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट करेंगे, है ना। और अगर आइडियल हो तो बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इस क्वेश्चन में हमको देखना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है। तो देखें, अ परमानेंट स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इज टेकन। यहाँ पर आप देखेंगे कि किसका यूज़ हुआ है, एक परमानेंट मैग्नेट का यूज़ हुआ है, नॉर्थ पोल और एस पोल, साउथ पोल आपको दिखाई दे रहे हैं। इट्स पोल पीसेस एंड एस आर मेड ऑफ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कट इन कॉन्केव शेप। आप यहाँ देखेंगे कि इसको सिलेंड्रिकल शेप में कट किया हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ कॉन्केव शेप में, आपने देखा होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस इस तरह से होता है, तो इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये और इसको कॉन्केव कट किया गया है। आगे देखें, अ कॉइल ए इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसेस बाय अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर एफ। यहाँ आप देखेंगे कि एक कॉइल को यहाँ पर सस्पेंड किया गया, लटकाया गया है, किसकी मदद से, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर की मदद से, ठीक है। ये जो वायर है एफ, ये वायर जो एफ है ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना हुआ है। द अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एस पी। यहाँ देख लीजिए आप, ये स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है दूसरा इसका एंड। The coil consists of insulated copper wire wound on an aluminium frame and a soft iron cylinder C is fixed within the coil। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो coil है इसको किससे रैप किया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। यहाँ पर आप इस कॉइल को देख सकते हैं कि ये कॉइल को इंसुलेटेड कॉपर वायर से कनेक्ट वाउंड किया है और उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की फ्रेम है, दिख रही है आपको, जिसके अंदर सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर सी फिक्स कर दिया है। ये सी आप देख सकते हैं, ये फिक्स किया है इस कॉइल के अंदर, सो दैट द कॉइल कैन फ्रीली टर्न अराउंड इट। मतलब क्या कर रही है, ये कॉइल इस तरह से फ्रीली मूव करती रहेगी, ठीक है। आगे देखें, द वायर एफ एंड स्प्रिंग एस पी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स T1 एंड T2। यहाँ आप देख सकते हैं SP को T2 से कनेक्ट किया हुआ है और इस वायर को यहाँ पर T1 से कनेक्ट किया हुआ है। आगे देखें, अ कॉन्केव मिरर M इज अटैच्ड टू द वायर F। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्केव मिरर F यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, सो दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट, ठीक है। ये ताकि यहाँ से हम इसका डिफ्लेक्शन मेजर कर सकें। आगे देखते हैं, ऑल द अबव अरेंजमेंट इज केप्ट इनसाइड अ नॉन मैग्नेटिक बॉक्स। ये जो पूरा के पूरा अरेंजमेंट है ये एक नॉन मैग्नेटिक बॉक्स के अंदर अरेंज किया गया है, टू प्रोटेक्ट इट बाय डस्ट एयर एट्सेट्रा, ताकि वही है कि इसके अंदर डस्ट या एयर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। द फ्रंट पोर्शन ऑफ द बॉक्स इज मेड ऑफ ग्लास एंड द बेस इज प्रोवाइडेड बाय लेवलिंग स्क्रूज। मतलब उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। पूरा बॉक्स जो होगा ये अरेंजमेंट का नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है ताकि ये एयर डस्ट के कनेक्शन से बच सके, और इसका जो फ्रंट होगा वो ग्लास का बना हुआ होगा। नेक्स्ट, सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बिकॉज। क्यों यूज़ किया है सॉफ्ट आयरन को, द परमेबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन इज़ वेरी हाई, है ना, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी क्या होती है, हाँ, बहुत हाई होती है। हैज़ द फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेज, और इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे बढ़ जाएगी। इट मेक्स द फील्ड रेडियल, और इससे फील्ड क्या हो जाती है, रेडियल हो जाती है। बाय मेकिंग पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट कॉन्केव द फील्ड इज मेड रेडियल, so that the plane of the coil becomes parallel to the magnetic field in all positions। आप यहाँ पर देखेंगे कि देखा आपने ऑलरेडी कि ये जो मैग्नेट के
फ्रंट एंड्स जो है इसको कॉनकेव में किया गया है ताकि क्या हो सके कि फील्ड रेडियल हो। रेडियल का मतलब क्या हुआ कि द प्लेन ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल का जो प्लेन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना रहे, इसलिए क्या लगाया है यहाँ पर, इसको कॉनकेव बनाया गया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।